हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यू पुलिस से रिलेटेड यानी यू पुलिस जेल वार्डर से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता हूं। जैसा कि आपको पता है जेल वार्डर के जो 5805 पद थे, जेल वार्डर फायरमैन और घुड़सवार के 5805 पद थे, उनमें से उनकी DVPST रनिंग वगैरह सारी क्लियर हो चुकी हैं और अब लास्ट मेरिट का आना बाकी है। तो दोस्तों, लास्ट मेरिट जैसे ही आपकी लास्ट मेरिट आएगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डिटेल बताने वाला हूं जिसके वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं और बहुत स्ट्रेस में आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरिट इतना बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा और इस तरीके से क्या होगा, ये नल्लीफाइड से हमारा क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल आपको आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चे डर रहे हैं कि नल्लीफाइड है क्या। दोस्तों, अब नल्लीफाइड की बताऊं तो मैं नल्लीफाइड यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत थे वो आपके नल्लीफाइड कर दिए गए हैं, यानी कि वो हटा दिए गए हैं, उनके फुल मार्क्स नहीं दिए गए। पिछली भर्तियों में क्या था, जो यू पुलिस 49,568 की भर्ती थी उसमें FM मिले थे, यानी कि फुल मार्क्स मिले थे। इसमें क्या क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन जो भी नल्लीफाइड में उन्हें यानी कि उनको 0 कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। तो दोस्तों, ये नल्लीफाइड हुआ। क्या नल्लीफाइड से आपके नंबर कम होंगे या नल्लीफाइड के बाद आपके कितने मार्क्स बनेंगे, ये आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिएगा। आपको पता है कि 26 मार्च के आसपास आपकी रनिंग समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब केवल मेरिट आना बाकी है। मेरिट से अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 150 प्रश्न आए थे। उसमें वो कितने नंबर का था, यानी कि टोटल 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें से यानी कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। लेकिन अब जो नल्लीफाइड आ गया है उसने क्या असर डाल दिया इस पर, ये मैं आपको अब थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको पता चल सके और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अब 19 फर्स्ट में मैं बताऊं, 19 फर्स्ट में एक नल्लीफाइड था, यानी कि अब कितने क्वेश्चन बचे आपके, पहले 150 थे, अब 149 क्वेश्चन रह गए। और 19 सेकंड में 5 नल्लीफाइड होने की वजह से अब आपके क्वेश्चन जो बने हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन 145 बचे हैं। 145 में से आपके नंबर काउंट होंगे। और 20 फर्स्ट की बात करूँ तो 20 फर्स्ट में भी 4 नल्लीफाइड होने की वजह से 146 क्वेश्चन ही मात्र बचे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं 20 सेकंड की बात करूं तो 20 सेकंड में भी 3 नल्लीफाइड होने की वजह से 147 क्वेश्चन ही अब बचे हैं। अब बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं, अब नल्लीफाइड को भी अपने क्वेश्चनों में ऐड कर लेते हैं और उनके नंबर भी जोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा करने से आप बचें। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 19 फर्स्ट में आपको 19 फर्स्ट वाले बच्चों को अपने नंबर कैसे काउंट करने हैं। तो सबसे पहले 19 फर्स्ट में जो है 300 में से 149 यानी 149 का भाग देंगे तो 2.01 एवरी क्वेश्चन का नंबर आएगा, यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका वो 2.01 का होगा 19 फर्स्ट में। ये मान के चलो किसी बच्चे के, यानी जो किसी स्टूडेंट ने पेपर देखा है 19 फर्स्ट में, उसके 90 क्वेश्चन किए हैं उसने, विदाउट नल्लीफाइड बता रहा हूँ मैं, जो 90 क्वेश्चन किए हैं नल्लीफाइड हटा के बता रहा हूँ। 90 गुणा 2.01 यानी कि 2.01 की गुणा करनी है। तो एक उसके 90 वाले कितने अंक हुए, 180.9, यानी कि 300 में से 180.9 के आसपास उसके जो नंबर बने। दोस्तों, अब मैं बताऊं आपको 19 सेकंड में क्या है। 19 सेकंड में 5 नल्लीफाइड होने की वजह से अब क्या होता है, इसमें 300 में से आपको 145 क्वेश्चन बचे ना, तो 145 से भाग देंगे तो करीब 2.07 के आसपास आएगा, निकाल लेना। और बाकी ये भी जो क्वेश्चन, यानी कि 2.07 एक क्वेश्चन का नंबर होगा ये, यानी कि एक क्वेश्चन जो उसका अंक है ये 2.07। ये भी जो सारे काउंट होंगे नंबर, तो 300 में से ही सारे काउंट होने हैं। अब मैं आपको 20 फर्स्ट की बात बताऊं तो, यानी कि चलो 19 सेकंड की बात बताऊं। अभी 19 सेकंड में अगर किसी बच्चे के 90 नंबर है, 90 क्वेश्चन है, तो 90 की गुणा 2.07 में करेंगे तो 186.3 के आसपास आएगा, यानी कि कुछ नंबर बढ़े नज़र आएंगे आपको। अब 20 फर्स्ट की बात करूं तो मैं 20 फर्स्ट में 300 में से यानी 4 नल्लीफाइड होने की वजह से 146 क्वेश्चन रहेगी। अब 146 का जब भाग देंगे तो इसमें से 2.055 आएगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 2.055 के करीब आएगा। अब किसी बच्चे ने 20 फर्स्ट में यानी 90 क्वेश्चन किए हैं तो उसकी जो, तो अब 90 की गुणा 2.055 में होगी, यानी कि करीब 184.9 के आसपास नंबर बनेंगे 20 फर्स्ट वाले के, अगर किसी ने 90 क्वेश्चन किए हैं। यानी कि बच्चों ने
बच्चों का एक डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं 20 सेकंड की बात करूँ तो 20 सेकंड में 3 नलिफाइड होने की वजह से 300 में से 147 क्वेश्चन रह गए, यानी कि 300 में जो भाग देना है वो 147 से देना है, तो करीब करीब 2.04 के आसपास ये प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर बनेगा। अब स्टूडेंट क्या है, किसी स्टूडेंट ने 90 क्वेश्चन किए हैं, उसने यानी कि उसे अब यानी कि 2.04 में गुणा करके अपने अंक देखने होंगे, यानी कि करीब करीब 183.6 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जो नंबर बनेंगे उसके 183.6 के आसपास नंबर बनेंगे। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं है सब 90 की गुणाई करें, यानी कि शिफ्ट के हिसाब से आपने जो 2 में पॉइंट दे रखे हैं मैंने उनकी गुणा आपको करनी है। अब किसी ने 70 किए हैं, किसी ने 75 किए हैं, किसी ने 80 किए हैं, किसी ने 60 किए हैं, तो उसकी गुणा जैसे 19 फर्स्ट में तो आपको 2.01 से करनी है, 19 फर्स्ट वालों को जितने भी क्वेश्चन किए हैं, 19 सेकंड वालों को 2.07 से गुणा करनी है, 20 फर्स्ट वालों को 2.055 के करीब जो डेट आया है उसमें गुणा करनी है, जो 20 सेकंड में एग्ज़ाम दिया उसे 2.04 के आसपास गुणा करनी है आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, जो मैंने बताया ना आपको, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि अभी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मैंने नहीं काउंट किया है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ बहुत ज़्यादा हुआ है 19 फर्स्ट को, और 20 सेकंड को तो बहुत ज़बरदस्त नॉर्मलाइजेशन हुआ दोस्तों, 15-15, 20-20 नंबर। लेकिन वो भी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से, अगली वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर आप अपने जो नंबर हैं वो सारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके नॉर्मलाइजेशन मिला। हालांकि मेरे पास भी इस मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए काफ़ी डेटा पर्याप्त है, लेकिन फिर भी आपके पास जो डेटा है उसे भी आप शेयर कीजिए, ताकि आपके नॉर्मलाइजेशन के लिए हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना दें। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन करता क्या है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो सीटों को, यानी कि जो ये होती हैं शिफ्ट होती हैं, शिफ्टों को बैलेंस करता है। पहले मैं आपको बता दूं, नलिफाइड से कुछ बच्चे परेशान हैं कि नलिफाइड से किसी के नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गए, यानी जैसा किसी ने 19 सेकंड में एग्ज़ाम दिया तो उसने 90 क्वेश्चन किए हैं, तो सर हमारे तो 186.3 हो गए, ये तो बहुत दिक्कत हुई। और एक के 19 फर्स्ट वाले के तो कुल 180 हुए, यानी कि 6 नंबर का अंतर हो गया। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसके यहाँ पर नंबर कम हुए हैं ना, नलिफाइड में नंबर कम हुए हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, उनको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन एक तो नलिफाइड और दूसरा शिफ्ट पे निर्भर करता है, आपकी शिफ्ट में कितना मतलब हार्ड पेपर था या मतलब कितना सरल था। यानी कि अब मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन से नुकसान या फ़ायदा कैसे होता है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन से कोई ख़ास नुकसान या फ़ायदा नहीं होता, ये तो हमारी सोचने वाली बात है। बच्चे आपस में एक दूसरे को डराते रहते हैं बेफजूल में, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा आपको बताऊं तो लगभग जैसे 4 शिफ्ट होती हैं, जैसे आपकी जो 4 शिफ्ट थी उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो वो नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे है अब मैं बताता हूँ। जैसे 4 शिफ्ट हैं तो उसमें से सबसे पहले जो मेरिट बनती है उसमें 25% बच्चे उठाए जाते हैं, यानी कि एक शिफ्ट को आधार बना के 25% बच्चे वहाँ से चारों शिफ्टों से बुलाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 100 वैकेंसी हैं किसी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम मान लो, और 200 बच्चे वहाँ क्लियर करके आ गए, तो होना क्या है, अब उन वैकेंसी तो 100 हैं और बच्चे आ गए 200, तो उन्हें लेना तो बच्चे 100 हैं, लेकिन 200 बच्चों में से कैसे लें, तो वो अगर 4 शिफ्ट हैं तो वो कैसे लेंगे, 25 पहली से, 25 दूसरी से, 25 तीसरी से और 25 चौथी से लेंगे, ऐसे लेते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट से 75 उठा लिया, बाकी 3 से 5-5, 6-6 उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे तो एक ही शिफ्ट के सारे बच्चे वहाँ पर मतलब जो लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी का पेपर आसान आता है, किसी का हार्ड आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों से आप बचे रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाना चाहता हूँ, जो आपको बिल्कुल करेक्ट बता दूं कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितने का होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नंबर, शिफ्ट और कैटेगरी अपने कमेंट बॉक्स, यानी कि मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।